हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो है सौर मंडल में पृथ्वी। तो इस अध्याय में दिए हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया है, तो आज हम इन पे ही अपना नज़र बनाएंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं को दिखाया गया है। जैसे इस पे लिखा हुआ है, आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अपना आकार व अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप पूरे चंद्रमा को, संपूर्ण चंद्रमा को महीने में एक बार ही देख सकते हैं, और जिस दिन वो दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा होती है। अगले 15 दिन में के बाद इसको नहीं देखा जा सकता है। यह नए चंद्रमा वाली रात होती है, जिसको अमावस्या कहते हैं। आगे दिया हुआ है खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो खगोलीय पिंड वो हैं जो भी हमें रात के समय आसमान में दिखाई देता है, चाहे वो सूर्य है, चंद्रमा है या फिर और दूसरे तारे हैं, वो सारे खगोलीय पिंड में आते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। यहाँ पे तारे की परिभाषा आपको मिल जाएगी, इसमें दिया हुआ है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जिनका आकार बड़ा होता है तथा गर्म होते हैं, और जो गैसों से बने होते हैं तथा ऊष्मा और प्रकाश दोनों होते हैं जिनके पास में, वो तारा कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य भी हमारा एक तारा है, और सूर्य से ही हमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों मिलती हैं। आगे यहाँ पे नक्षत्र मंडल दिया हुआ है। नक्षत्र मंडल तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को कहते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि वो नक्षत्र मंडल है जिसमें 7 तारों का समूह होता है, जैसे कि इस चित्र में आपको देखने को यहाँ मिलेगा। इसमें दिया हुआ है ये 7 तारों का समूह सप्तऋषि है, जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का ही भाग है। तो सप्तऋषि जो 7 तारों का समूह है, वह भी नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है। यहाँ पे ध्रुव तारा को दिखाया गया है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। अब उत्तरी तारा, ये ध्रुव तारा को ही उत्तरी तारा बोला जाता है, और ये हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। अभी आगे ग्रह की परिभाषा यहाँ पे दे रखी है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर चक्कर लगाने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। अभी ये जो डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, ये हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें ग्रहों के बारे में बताया गया है, ये सबसे लास्ट में देखेंगे हम। आगे यहाँ पे दर्शाया गया है सौर मंडल को। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। इसका मुखिया सूर्य होता है।
तो सौरमंडल की परिभाषा यहाँ पे बेसिकली दी हुई है, जिसमें कहा गया है कि सूर्य के चारों ओर रहने वाले 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अभी यहाँ पे सूर्य के बारे में बताया गया है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि इससे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो पृथ्वी की दूरी सूर्य से 1500 करोड़ किलोमीटर है और यही एकमात्र तारा है जिससे हम प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह हमारा सबसे नज़दीकी तारा है। सूर्य में होता क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है, जिससे ऊष्मा प्राप्त होती है। आगे ग्रह के बारे में बताया गया है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं: पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। तो इसको याद करने का एक ये सिंपल ट्रिक इसमें दी हुई है: माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है, या फिर एक दूसरा तरीका है, इसमें जो लेटर्स जो दे रखे हैं, इसके अंदर जो लेटर्स दे रखे हैं, इनका जो वर्ड है, इनका पहला लेटर आप कलेक्ट कर लो। जैसे माई का एम ले लिया, वेरी का वी ले लिया, एफिशिएंट का ई ले लिया, तो इससे बनेगा एम वैम जेसन। एम वैम जेसन, एम वैम जेसन याद रखो। अभी यहाँ पे कक्षा की परिभाषा दी हुई है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। तो यहाँ पे कक्षा की परिभाषा क्या होगी? वो दीर्घ वृत्ताकार रास्ते जिनमें ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि वह कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के समान, जिसका आकार है और जिसकी आकृति पृथ्वी के समान है, तो वो शुक्र ग्रह है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 UB313 और सीरस तथा प्लूटो, इनको बोने ग्रह कहा जाएगा। इनको ग्रह की श्रेणी से हटा के बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। आगे हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। दूरी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। पहला कौन सा है? बुध, दूसरा मंगल, तीसरा पृथ्वी है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है और इसी वजह से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। इसी वजह से इसको जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह नीले कलर की दिखाई देती है। अभी पृथ्वी के उपग्रह के बारे में दिया हुआ है, जो चंद्रमा है, तो उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है।
तो इसका 1/4 व्यास होने के बावजूद भी ये हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि यह बाकी सभी खगोलीय पिंडों से हमारे पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। यह लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। अभी इस अध्याय में आगे चंद्रमा के बारे में दिया हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और 27 दिन में ही वह अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा अपने अक्ष का भी और पृथ्वी का भी एक चक्कर दोनों ही 27 दिन में पूरे करता है, जिसकी वजह से उस चंद्रमा का केवल हमें एक हिस्सा ही यहाँ से दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। उसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। आपने देखा होगा जिस दिन पूरा चंद्रमा होता है और मौसम साफ होता है तो आपको उसकी सतह पे कुछ छाया दिखाई देती है। अभी आगे क्षुद्र ग्रह दिया हुआ है। तारों, ग्रहों और उपग्रहों की अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह हमें कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। जब हम वो चित्र देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी कौन सी है। अभी आगे हम उल्कापिंड देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल में गड्ढे बन जाते हैं। आगे इसमें दिया हुआ आकाशगंगा। आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी की सतह, जो कि एक चमकदार दिखाई पड़ती है, यह लाखों तारों के समूह से मिलकर बनी होती है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अर्थात हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में करोड़ों तारे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के अध्याय में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम 6th क्लास चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कुछ स्पेशल एक वीडियोज़ में और दूसरी बना दूंगा, जिसमें बेसिकली इसमें तो बहुत थोड़ा दिया हुआ है, जैसे तारे के बारे में बहुत थोड़ा दिया हुआ है, पृथ्वी के बारे में या फिर ग्रह के बारे में, तो मैं थोड़ा विस्तार से एक दूसरी वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।